और वॉर जोन की खबरों में बात करेंगे गाजा में थर्मोबैरिक बॉम्ब के इस्तेमाल की और राफा में मारे गए 4 इजरायली सैनिकों की। इसके अलावा देखेंगे नॉर्थ कोरिया ने फिर कौन सा टेस्ट किया है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट से अटैक किए हैं। इजराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से सभी हमलों को विफल कर दिया गया है। इजराइल की सेना ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की है। 5 अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री भवनों को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया। हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में इजराइल के हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 54 लोग घायल हुए हैं। ये दावा फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है। इसके अलावा राफा में भी इजराइल के हमले में 10 लोग मारे गए हैं। राफा में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये सैनिक आईईडी विस्फोट में मारे गए। इजराइल की सेना ने राफा पर 6 मई को हमला किया था और दावा किया गया था कि हमास लड़ाकों के खिलाफ सीमित ऑपरेशन होगा, लेकिन 4 महीने में इजराइल ने शहर के ज्यादातर इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया। गाजा में इजराइल पर थर्मोबैरिक बम से हमला करने का आरोप लगा है। थर्मोबैरिक बम से मारे गए लोगों में किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इन बमों का प्रयोग गैर कानूनी है। वेस्ट बैंक के कई शहरों में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। कुद्स न्यूज नेटवर्क के मुताबिक वेस्ट बैंक के सेल्फिट शहर में 22 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 14 फिलिस्तीनी बैतलेहम में पकड़े गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप ने दावा किया कि नेबल्स में लड़ाकों ने इजरायली सेना पर फायरिंग की है। बीती रात इजराइल के सैनिकों ने राफा में भीषण हमला किया है। हमले में 14 इमारतें तबाह हो गई हैं। इजराइल का दावा है कि हमास का सर्विलांस सेंटर भी हमले में ध्वस्त हो गया है। कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट के दौरे पर हैं। ब्लिंकन का यह दौरा गाजा में सीज़फायर पर बातचीत के लिए बताया जा रहा है। इस दौरान ब्लिंकन इजिप्ट के नेता अल सीसी से मुलाकात कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं। साउथ कोरिया की सेना ने कहा है कि मिसाइलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जापान ने भी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार क्षेत्र की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है।